हेलो फ्रेंड्स, आइए आज का प्रैक्टिस सेट होगा। कौटिल्य का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 आप देख सकते हैं 13 नंबर प्रैक्टिस सेट है। और यह मॉडल सेट जो प्रदीप सर द्वारा निकाला गया है प्रैक्टिस सेट उसी का करवाने वाला हूँ। ठीक, इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। साथ में ही 3 प्रैक्टिस सेट और चलता है किरण का चलता है, इसमें भी 12 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। ठीक, जाके देख सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं उत्कर्ष का भी चला रहे हैं, उत्कर्ष का भी। उसके बाद क्या कहते हैं ईदू संधान, जो कि फेमस इसका रहता है ईदू संधान का। इसका वॉल्यूम 1 जो है ना, वॉल्यूम 1 13 प्रैक्टिस सेट था। वॉल्यूम 1 का वो टोटल करवा चुके हैं। ठीक, अगर नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। और वॉल्यूम 2 जो इसका है 13 प्रैक्टिस सेट, इसमें भी 13 प्रैक्टिस सेट है। इसका भी बहुत जल्द आपको करवाने वाला हूँ और सब वीडियो अपलोड कर चुके हैं। केवल आपको पब्लिक करना है, तो आपको वहाँ आपको सब वीडियो आपको मिल जाएगा धीरे धीरे। ठीक, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और इसका PDF सबका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगर क्वालिटी कम दिखे तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? तो वैशाली में किया गया था, वैशाली में, जो कि प्रथम महिला भिक्षुणी थी गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक, गौतम बुद्ध की जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। कब हुआ था? 563 BC में, हुआ था 563 BC में। इसकी मृत्यु कब हुआ था? 483 ईस्वी में। कब? 483 BC में। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? गया में। फल्गु या निरंजना नदी के किनारे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। पूछेगा प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। इसकी मृत्यु कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु नामक जगह पर। लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? लुबनी में। जन्म कहाँ हुआ था? लुबनी में। ठीक, इतना काफ़ी है गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी है, इतना काफ़ी है। ठीक, आगे है कबीर के जनक शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो है किनके शिष्य थे या किनके शिष्य थे? यह किसका हो जाएगा? रामानंद के। किसका था? रामानंद के। आगे है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात कितना हो गया? कितना था? तो 918। पूरा भारत का कितना था? तो 943। पूरा भारत का लिंगानुपात 943। पूछेगा शिशु का कितना था लिंगानुपात? 930। 2011 की जनगणना के अनुसार से 930। आगे है वन उत्पादन एवं कृषि सेक्टर आते हैं, किस में आते हैं? तो प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। किस में? प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। प्राथमिक सेक्टर में। आगे है कमला किसकी सहायक नदी है? कमला किसकी सहायक नदी है? तो कमला किसकी सहायक नदी हो जाएगा? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। सोनी का हो जाएगा कमला की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो डोरी हो जाएगा, सोनी हो जाएगा, बलौन हो जाएगा। तीनों कमला की सहायक नदी है। ठीक, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूखाग्रस्त क्षेत्र है? कौन सा सूखाग्रस्त? तो रॉयल सीमा सूखाग्रस्त है। ठीक, आगे है आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। आगे है अफीम के पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? तो फूल से। भूकंप होने से क्या होता है? भूकंप होने से दरार आ जाता है, दरार। आगे है मठ और चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। आगे है 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? 3.01 × 10⁻23। आप कहिएगा ये नहीं होगा। ठीक, इसका आंसर डी होगा। आगे है मुद्रा के सापेक्ष गलत कौन सा हो जाएगा? मुद्रा के सापेक्ष गलत पूछ रहे थे, क्या हो जाएगा गलत इसमें? तो यह मुद्रा स्फीति को रोकता है। मुद्रा के सापेक्ष गलत। आगे है घाटे के वित्त की व्यवस्था एक साधन है। घाटे के वित्त व्यवस्था का एक साधन है। तो क्या साधन हो जाएगा? कर नीति का साधन है। क्या है? कर नीति का साधन है। किसका? कर नीति का। आगे है निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन
मुगल शासक 15 वर्ष तक निर्वासित रहा था। तो शेरशाह सूरी ने मार के भगा दिया था, जहाँ थी सॉरी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को मार के यहाँ से भगा दिया था, ठीक, निर्वासित रहा था। आगे है गुलबर्गा। गुलबर्गा गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी? बहवानी वंश की राजधानी थी। बहवानी वंश की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा, ठीक। आगे है अलबुर्नी। अलबुर्नी किसके राज्यकाल का वर्णन करता है? तो अलबुर्नी किसके राज्यकाल के वर्णन करता है? मोहम्मद गजनबी का। आगे है गुरु तेग बहादुर की मृत्यु किसने किया था? गुरु तेग बहादुर की मृत्यु किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था। जहांगीर तो अर्जुन देव के करवाया था। गुरु अर्जुन देव को करवाया था जहांगीर ने, ठीक। गुरु तेग बहादुर को किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था, ठीक। आगे चलते हैं टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में किस युद्ध के दौरान हो गई थी? तो चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गया था। आगे है मौर्य काल में किन देशों के व्यापारिक संबंध है मौर्य काल में? तो इसका आ जाएगा मौर्य काल में चीनी, मध्य एशिया, बर्मा और क्या कहते हैं दक्षिणी एशियाई कुछ पश्चिमी देशों के साथ था। फिर से चीनी और मध्य एशिया और बर्मा एवं दक्षिणी एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ मौर्य काल का व्यापारिक संबंध था। तो इसका क्या हो जाएगा? मैथ का सवाल है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3 है, तो साइन थीटा का धनात्मक मान कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। आगे है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। कहाँ? दिल्ली में। आगे है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना है तो क्या कहलाएगा? सर्पेटोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित स्तंभ है? कौन सा आ जाएगा? आलू हो जाएगा। आलू रूपांतरित स्तंभ है, आलू। आगे है जीनोम का चित्रण का इनमें से संबंध है। जीनोम का चित्रण इनमें से संबंध है, तो जीनोम कहा जाएगा जीनोम कहा जाएगा जीन्स का चित्रण करना। आगे मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। और ऑक्सीजन निम्नलिखित में से आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। एनीमिया रोग होता है। लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक। आगे है निम्नलिखित अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? पित्त का संचय पित्ताशय में होता है, ठीक। आगे है सुमेलित कीजिए। कौन सा सुमेलित है उसको सुमेलित करना है। तो विटामिन सी क्या हो जाएगा? तो अस्कर्बिक रोग से। और फोलिक अम्ल क्या आ जाएगा? फोलिक अम्ल। पहले देख लीजिए विटामिन ए जो है ना रतौंधी से, और विटामिन B1 बेरीबेरी से हो जाएगा। फोलिक अम्ल रक्तलब्धता से है। तो आप मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक। आगे चलते हैं श्वसन में ऊर्जा का उत्पादित होता है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है ATP के रूप में। किस प्राणी का जीवधर्म में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किसमें? तो केचुआ में। उत्तरी पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी में। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो उत्तरी पूर्वी से तमिलनाडु के तट पर सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा बैकाल झील। क्या हो जाएगा? बैकाल झील को कहते हैं। सीढ़ीदार खेती अधिक होती है कहाँ? पर्वतीय क्षेत्र में। कहाँ होता है? पर्वतीय क्षेत्र में। टूटते तारे के संबंध में से कौन सा कथन सही है? टूटते तारे के संबंध में 3 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा वायु के घर्षण से प्रज्वलित हो जाता है, यानी कि उल्के पिंड होता है। लेकिन यहाँ उल्का पिंड लेगा नहीं, क्योंकि वायु के घर्षण जब वातावरण वायुमंडल में आता है तो उल्का पिंड यहाँ जल के नष्ट हो जाता है, जिसके कारण प्रज्वलित होता है। उसको हम देखते हैं टूटते तारे के रूप में, ठीक। आगे सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार को रक्षा के लिए लेखा जारी करने का अधिकार किसमें है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। आगे है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो विधि अधिकार। क्या है? विधायी अधिकार। भारत एक क्या है?
भारत एक हो जाएगा क्या, लोकतांत्रिक राज्य, लोकतांत्रिक राज्य। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है, यानी कि अंग माना जाता है लेकिन वह अंग नहीं है, तो वह अभिन्न अंग कहा जाता है। तो अभिन्न अंग किसका हो जाएगा, संसद का है, संसद का अंग। आगे है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सा है, कौन सा है, तो लोक लेखा समिति। कौन हो जाएगा, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। तेल का एक बैरल में निम्नलिखित में से कितना लीटर के बराबर होता है, एक बैरल बराबर कितना लीटर, 159 लीटर के बराबर होगा। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑडियोमीटर का करते हैं, किसका, ऑडियोमीटर के प्रयोग करते हैं ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वायु शक्ति में तो कौन सा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, गतिज ऊर्जा के रूप में, किसमें, गतिज ऊर्जा के रूप में। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, वॉशिंग मशीन जो काम करता है किस सिद्धांत पर, अब केंद्रीय सिद्धांत पर, अब केंद्रीय सिद्धांत पर। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने किया था, तो यह हो जाएगा न्यूटन ने किया था, किसने, न्यूटन ने। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, प्रकाश तंतु है ना, पूर्ण यांत्रिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, किस पर, पूर्ण यांत्रिक परावर्तन के सिद्धांत पर। बोल रहा है 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट पर क्या होगा, फ़ारेनहाइट पर क्या हो जाएगा इसका, तो यह हो जाएगा 40/5 बराबर F-32/9। इसको सॉल्व करिएगा, आ जाएगा कितना, 104 फ़ारेनहाइट, 104 फ़ारेनहाइट। ठीक, तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शून्य संरचना नहीं करता है, शून्य में संरचना नहीं करता है, कहने का निर्वात में कौन गमन नहीं करता है, निर्वात में सबसे अधिक चाल किसका होता है, प्रकाश का, प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है, लेकिन बोल रहा है कि कौन गमन नहीं करता है, तो ध्वनि उसमें गमन नहीं करता है। ध्वनि के चाल किस में सबसे अधिक होता है, ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है, निर्वात में बिल्कुल ही नहीं होता। आगे है, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की है, तो अनटू द लास्ट से, अनटू द लास्ट से। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, तो बिहार बंधु, क्या हो जाएगा, बिहार बंधु। लेकिन इसमें दिया है सर्वहितैषी, सर्वहितैषी 1874 ईस्वी में छपा गया था, लेकिन बिहार बंधु 1872 में छपा गया था, 1872 में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, परफेक्ट। गूगल से सर्च मार लिए हैं सर, इसका गलत बता दिया है, ऑप्शन में दिया गलत, टाइपिंग करने में हो सकता है इधर उधर मिस्टेक होगा। ठीक, आगे है, लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक हैं, तो उग्रवादी से, उग्रवादी से। ठीक, उग्रवादी से। आगे है, उग्रवाद नरम दल गरम दल में कांग्रेस के किस अधिवेशन में टूटा था, 1907 में सूरत अधिवेशन में टूटा गया था, नरम दल और गरम दल में। ठीक, आगे है, 1940 में व्यक्तिगत समन्वय आंदोलन को प्रथम सत्याग्रह किससे चुना गया था, प्रथम सत्याग्रह किससे चुना गया था, विनोबा भावे का। दूसरा हो जाएगा, दूसरा पूछता तो दूसरा जेल नेहरू हो जाता है, कौन, जेल नेहरू। वेदों की ओर लौटो के नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने, किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। आगे है, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। आगे है, बोल रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, एल्युमिनियम बॉक्साइड से बनाया जाता है। ठीक, पारा, कॉपर जो है ना, सिनेबार दिया है, बिल्कुल यही गलत है। पारा किसका है, इसका है सिनेबार, पारा का या इसका सिनेबार होता है, तो सिनेबार से पारा प्राप्त किया जाता है। ठीक, उसके बाद सभी सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी पीतल की घटक है, पीतल की घटक कौन कौन सा हो जाएगा, तो पीतल में जो मिलता है कौन, तो जस्ता और तामा और जस्ता। ठीक, आगे है, निम्नलिखित में से स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें दिया है निम्नलिखित में से स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, स्नेहक के रूप में यहाँ हो जाएगा ग्रेफाइट का। भारी जल एक प्रकार की क्या है, भारी जल एक प्रकार क्या है, शीतलक का कार्य करते हैं, क्या करते हैं, शीतलक का कार्य करते हैं। आगे है, जल में आसानी से घुलनशील होता है, कौन सा होता है, जल में आसानी से घुलनशील होता है, क्या हो जाएगा, तो अमोनिया। आगे है, खाने का सोडा है कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फार्मूला आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सॉरी। आगे है,
आगे इंग्लिश का सवाल है, ठीक, इंग्लिश का। तो इसका हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा डी, उसके बाद डी। आइए आगे देखते हैं, इसका भी डी हो जाएगा, सॉरी इसका डी हो जाएगा, ड्रिंकिंग हो जाएगा, ड्रिंकिंग। आगे है इसका सी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसका बाय का प्रयोग करेगा, ठीक। आगे 65 का डी हो जाएगा, 66 का बी हो जाएगा फॉर्मल। आगे है 67 ए हो जाएगा, 67 ए हो जाएगा। चलिए एक और है इंग्लिश का सवाल, 68 डी हो जाएगा। अब 69 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन होता है? राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन होता है? राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, इनमें से कौन होगा? विधानमंडल हो जाएगा, विधानमंडल। राजकीय बोल रहा है, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन होता है? विधानमंडल। संसदीय प्रकार की एक सरकार में वह बराबर वाले में पहला होता है, वह कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। लोकसभा बोलिए रहा है तो बराबर में होता है, कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। आगे है, भारतीय संविधान द्वारा दल बदल विरोध कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1985 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में। आगे है, जंगल भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई है, तो किस सूची के सूचीबद्ध है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका समवर्ती सूची हो जाएगा, समवर्ती सूची में आता है। आगे है पयोधी मतलब क्या होता है? पयोधी मतलब होता है अमृत, ठीक, अमृत। तो अमृत हो जाएगा, इसका अमृत हो जाएगा। तो अमृत कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से। इसका आंसर हो जाएगा समुद्र। पढ़ना का क्रियाभेद क्या हो जाएगा? पढ़ना का क्रियाभेद हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि वह प्रश्न करता है तो प्रश्न की श्रेणी की उत्तर नहीं होता है, तो वाक्य में किस हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्नात्मक वाक्य हो जाएगा, प्रश्नात्मक वाक्य। जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द मितभाषी हो जाएगा। सफ़ेद झूठ बोलना मतलब पूर्णतः असत्य बोलना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य कौन सा अशुद्ध वाक्य है? मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, यहाँ होना चाहिए मैंने हस्ताक्षर कर दिया हूँ होना चाहिए, ठीक। आगे है, राम तुझे पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। उपयुक्त में से किसको महत्व दिया है? तो गुरु को महत्व दिया है। किसको? गुरु को। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही क्या होगा? तो ये हो जाएगा अतिशयोक्ति। आगे है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल्य भाव क्या है? इसका हो जाएगा कविता के मूल्यांकन करना। टिप्स लगाना का अर्थ क्या है? सिफारिश करना। डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस हो जाएगा किडनी से। किडनी नहीं दिया है, वृक्क दिया है, उसी का नाम है किडनी, ठीक। आगे है, निम्नलिखित में से संक्रमक क्रांति मच्छर की काटने से नहीं होता है, मच्छर के काटने से नहीं होता है। 84 का क्या हो जाएगा? ए नंबर प्लेग हो जाएगा, प्लेग बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होता है, ठीक। आगे है, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त और यूरिक अम्ल प्रदान के रूप में पाया जाता है, वह क्या होता है? गठिया रोग। क्या होता है? गठिया रोग। आगे है, पीलिया या दुष्प्रभावित होता है। क्या होता है? प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? यकृत। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। आगे है, आरबीआई का अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 2 लाख कर दिया गया है। कितना? 2 लाख। पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लेह लद्दाख में, लेह लद्दाख में। आगे मैथ का सवाल है, ठीक। मान के चलिए एक संख्या है, उस संख्या का इतना परसेंट मतलब क्या होता है? 2/3, ठीक। और 60% का मतलब परसेंटेज 100 ऐसे भी कर दीजिएगा तो 20 या 60, 20 × 5 = 100, 3 हो जाएगा 5, 3 यह हो जाएगा 5। उसके बाद बोला है 80%, 80% 4/5 क्या हो जाएगा? 4/5। उसके बाद 25 मतलब 1/4, 1/4 बराबर दिया गया है कितना? 46, 17, 46, 17 इसको बराबर में कटा दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। आंसर कितना है इसका बता देते हैं, ठीक है। इतना टाइप को केवल हल करना है, इतना हल करिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, ये नंबर होगा, ठीक है। आगे हल्का सा मेहनत कीजिएगा, आपको बन जाएगा। आगे है, एक नीतीश मौर्य ने एक वस्तु को इतना रुपया में बेचने पर 28% का हानि होता है, वस्तु का लागत क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट, 28% नहीं बोल रहा है, 28% मतलब 72 बराबर दिया है कितना? 72 बराबर दिया है 3207, 3207। तो 100% का वैल्यू निकाल देना है, आपको आ जाएगा आंसर, ठीक। वस्तु का पूछिए रहा है लागत मूल्य क्या होगा, इसको कटाइएगा, इसको यहाँ से इसको कटा दीजिएगा, उसके बाद इससे गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा वो बता देते हैं आपको, आपको कटाना है, कम से कम हल्का सा मेहनत कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 4454.16%, 16 रुपया। आगे है, यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु का 60 रुपया में खरीदी और उसने 25% लाभ पर बेच दिया, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? मान के चलिए 100 रुपया था, 100 रुपया बराबर 60 रुपया, तो 125 रुपया का वैल्यू कितना होगा? 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, ठीक। इसको बराबर में x लिख दीजिए 100 रुपया में, तो 15 × 4 = 60, 15 × 4 = 60 ना होगा, 15 × 4 = 60, बचा कितना? 15 × 5 = 75 रुपया, 75 रुपया है, 75 रुपया हो गया। आगे है, एक वस्तु को क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना है? 64%, 64/100, 100 है, तो 12% की छूट देने के बाद कितना प्रतिशत की गणना को करना होगा? तो इसका आंसर 37.5 है, इसको बनाने में टाइम लग जाएगा, ठीक। चलिए तेजी में जो बनेगा फटाफट खींच देते हैं, तो टाइम ढेरी बन गया हो गया है इसका, तो हम सभी का आंसर बता देते हैं, ठीक। आप लोग बना लीजिएगा। 95 के क्या हो जाएगा? बी नंबर, केवल 5% का साधारण ब्याज से P × R × T पर बैठा दीजिएगा बटे 100, ये फार्मूला पर बैठाइएगा, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक। आगे है x अनुपात, इसको x का मान यहाँ रख दीजिएगा, ठीक। ये वाला जो 3 दिया है यहाँ रख दीजिएगा, y का मान जो 3 4 दिया है यहाँ रख दीजिएगा, इसी तरह से सब में मान खाली रख देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 5:17, 5:17। आगे है, ये तो मध्य वाला भाग लेकर आपको जोड़ देना है केवल, ठीक। वह संख्या का औसत 2 से भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक। तो 97 का क्या आ जाएगा आंसर? 17/35, 17/35 कितना आएगा? 17/35। आगे है 98 है, ए बी + बी बराबर कितना दिन में बोल रहा है? 12 दिन में, और 12 दिन और 8 दिन में पूरा करता है, 12 दिन 8 दिन में पूरा करता है, तो ए बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? 1 मिनट, यह बोल रहा है ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? तो 12 दिन में। बी उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में। दोनों का एलसीएम 24 होता है, ठीक। ये हो जाएगा 3 खेप में लग जाएगा, इसको 2 खेप में, 3 × 2 = 5, 5/24, 5/24, 5/24 होगा, 4 लिख दिए थे। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 4.8 के आसपास में, ठीक। 4.8 के आसपास में कर दीजिए, देखिए 4 × 5 = 20, बचा 4, 8 × 5 = 40, तो 4.8 आ जाएगा, ठीक। इसका आंसर 4.8। आगे है, निम्नलिखित में से 4 और 8 दोनों से विभाजित होने वाला संख्या क्या है? लास्ट में जिस संख्या में 4 से विभाजित हो जाए वह 4 से विभाजित होगा, जिस संख्या में लास्ट में 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। तो वह लास्ट में देखिए 2 अंक 4 से कौन में लग रहा है? एक ही को लग रहा है, सी में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक। आगे है, बोर्ड किस खेल का परिसर है? बोर्ड किस खेल का परिसर है? तो टेबल टेनिस का। किसका? टेबल टेनिस का।
आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख सकते हैं ऑप्शन के डिस्कशन भी है, ठीक। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।